यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। एक चिड़िया से पूछा गया कैसे बना ये आशियाना तेरा। चिड़िया बेचारी बड़ा सुंदर से जवाब देती है, कहती है भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका नहीं मिलती राहों को मंजिल। थोड़ा बाहुआ तो थोड़ा माहौल बनता है, तो चलिए। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। एक चिड़िया से पूछा गया कैसे बना ये आशियाना तेरा। चिड़िया बेचारी बड़ा सुंदर से जवाब देती है, कहती है भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक चिड़िया बार बार मेहनत कर रही है तो आप तो एक इंसान हैं, आपको तो मेहनत जरूर करना चाहिए, तभी आप सक्सेस की दुनिया में एक झंडा गाड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्लेनेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को तो देखिए, आज हम लोग जो एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अधिकतर क्वेश्चन हमें जितना भी हमें क्वेश्चन मिल पाया है उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, इतना बराबर इतना 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 और इतना का बोल रहा है कि मान निकालो। तो ठीक है, हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं। यहाँ क्या हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, यहाँ हम आपको हल करके दिखाए हैं क्या होता है 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा, 1/sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन को हम लोग s लिखते हैं और कोस थीटा को c लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब यहाँ क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ प्लस नहीं होगा इंटू होगा। साइन को s लिखते हैं और कोस को क्या लिखते हैं माइनस, ठीक ना। यहाँ भी इंटू होगा। साइन को हम लोग s लिखते हैं और कोस को क्या लिखते हैं c लिखते हैं। चलिए, अब नीचे में हमारे क्या दे दिया है साइन का q माइनस कोस का q, यानी AQ माइनस BQ। तो हम आपको फार्मूला लिख के दिखाए हैं कि AQ माइनस BQ बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस AB। तो देखिए a माइनस बी यानी साइन में से कोस घटाना है, तो s माइनस हम लोग क्या लिख देंगे c। उसके बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो इसका क्या लिख देंगे 1। अब बचा क्या प्लस AB यानी साइन इंटू कोस। तो साइन को s लिख दिए और कोस को क्या लिख दिया c। बताइए समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब हम लोग इसको कट करते हैं, s माइनस सी यहाँ से काट देते हैं हम। अब इसको इतना और इतना को इससे काट देते हैं, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेगा तो यहाँ s इंटू सी आएगा, ठीक है। ये इससे कट गया। अब बता s इंटू सी, तो s इंटू सी इससे काट देंगे, यानी हमारा टोटल उत्तर क्या, यानी उत्तर हमारा कितना आ गया 1, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दे दिया है और इसका बोल रहा है माध्यिका ज्ञात करने। क्या बोल रहा है? माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, इसको तरीका बनाने का क्या है, तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा दें या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, और जो बीच में होगा वही क्या होगा माध्यिका होगा। तो इसको यदि हम देख रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी सजा हुआ है, इसको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर देख लीजिए के गो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो टोटल हम इधर 4 को हटा देते हैं और इधर से 4 को हटा देते हैं, तो बीच में हमारा क्या आ गया 18, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर 18 होगा। को देखते हैं। बोल रहा है कोई धनराशि है, बोल रहा है कि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो बोल रहा है कितने वर्ष में वह 7 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला बताते हैं जिससे आप आसान से कर सकते हैं। उसके लिए होता है n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1 बराबर होता है t1 बटे t2। n1 क्या है, तो n1 है गुनी, यानी कितना गुना है। तो देखिए n1 यानी पहला कितना है 2, यानी पहले बोल रहा है 2 गुना है, माइनस 1 माइनस क्या हो गया 1। उसके बाद n2 कितना है 7 गुनी, कितना है 7 गुनी, उसमें से कितना घटाना 1 घटाना। उसके t1 कितना दे दिया हमारा, t1 यानी पहला समय दे दिया 6 वर्ष और हमसे दूसरा समय पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। 2 में से 1 गया है तो यहाँ कितना हो गया 1, और 7 में से 1 गया यहाँ कितना हो गया 6। अब 6 गुना इसको इससे गुना करना है, 6 को इससे गुना करना है, t गुना 1 तो यहाँ क्या t2, यानी दूसरा समय हमारा कितना हो गया 6 6 36, कितना हो गया 6 6 36, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया 36। उत्तर क्या हो गया हमारा 36, यानी 7 गुना हो जाए। कितने वर्षों में वो 7 गुना होगा, तो 36 वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा। तो चलिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या दे दिया हमारा 1, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे cos 8, यहाँ cos 6 और cos 4। थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल किया है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका ये लग रहा है कि cos जो है ना, cos के पावर 4x और प्लस cos के स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका क्या है
होल स्क्वायर, ई इसका क्या है होल स्क्वायर। तो चलिए हमको यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए इस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन स्क्वायर एक्स बराबर उधर भेजेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स। क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस के पावर क्या हो जाएगा 4x, कॉस के पावर 4x हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए कॉस के पावर 4x यहाँ भी है, कॉस के पावर 4x यहाँ भी है, कॉस के पावर 4x यहाँ भी है। यहाँ क्या है कॉस के पावर 4x बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ पहले से हमारे पास क्या कोस स्क्वायर एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए एक फार्मूला याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है क्या हमारा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। तो चलिए हम लोग ने दो त्रिभुज दे दिया है, बोल रहा है ABC PQR के समरूप है। यदि AB और PQ इसका पहला भुजा लिया है, AB और PQ का अनुपात कितना है 6:1 है। यदि एरिया त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल दे दिया है 6, यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे दिया है 6, और तो आपसे पूछ रहा है कि ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होगा। फिर से हम बोलते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उस संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आइए सब कुछ दे दिया, बस खाली पुट करना है। एरिया ऑफ ABC हमको निकालना है, एरिया ऑफ ABC निकालना है तो इसको हम डेल कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं डेल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं डेल, ठीक है। और इसका PQR का क्षेत्रफल हमको दे दिया है कितना 6, ठीक है, बराबर AB का स्क्वायर बोल रहा है तो AB हमारा कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। PQ कितना दे दिया 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो हमारा डेल क्या आ गया, डेल बराबर 36 गुना 6 यानी 36 छक्का 216, यानी हमारा जो उत्तर जाएगा क्या जाएगा 216। तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ गया 216, उत्तर क्या जाएगा 216। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बेलन दे दिया है, उसका रेडियस का अनुपात दे दिया है 2:1 और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 4:5। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया का नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे दिया है दो बेलन दे दिया है और उसका रेडियस का अनुपात दे दिया है 2:1 और ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 4:5। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई के यहाँ कोई काम नहीं, पाई रेशियो में कट जाएगा। तो यहाँ चलिए क्या बोल रहा है आर का स्क्वायर और एच, अब बच गया क्या आर का स्क्वायर एच, तो त्रिज्या का स्क्वायर गुना एच करेंगे तो त्रिज्या का स्क्वायर 4 गुना 4 कितना हो गया हमारा 16, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना 5 तो कितना हो गया 5, यानी हमारा जो आयतन का अनुपात आ गया वो 16:5। तो चलिए हम लोग साइन थीटा बराबर दे दिया है 8/17, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमको ट्रिपलेट याद है कि 8, 15 और 17 होता है, यानी यहाँ से हमको B पता चल गया कि B कितना हो गया हमारा 15। तो हम लोग जानते हैं कि कोट A बराबर क्या होता है B/P और सेक थीटा बराबर क्या होता है B/H किसका होता है कोस थीटा का, लेकिन हम लोग यदि सेक थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा H/B, ठीक है। तो चलिए B कितना दे दिया है 15, B कितना दे दिया है 15, P कितना दे दिया है तो P दे दिया है 8, H कितना है H है 17, B कितना है B है हमारा 15। तो देखिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 8 कितना हो गया 120। अब देखिए 15 को इससे गुना कीजिए तो कितना हो गया 225, यदि इसको इतना गुना करते हैं तो कितना हो गया 17 8 गुना करते हैं कि 17 गुना 8 करते हैं तो कितना हो गया हमारा 136। इसको जोड़ देते हैं यानी 200 यानी 300 कितना हो गया हमारा 61, यानी उत्तर क्या जाएगा 361/20 है, हाँ 361/20। हम लोग लास्ट क्वेश्चन के साथ सीरीज को समाप्त करेंगे। दे दिया है यदि कोई धनराशि
4% छूट देता है तो भी उसको 10% का लाभ होता है। तो MP दे दिया 1800 और पूछ रहा है हमसे क्या है, CP कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि CP और MP का रेशियो क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए यहाँ से हम लोग CP और MP का पहले रेशियो निकालते हैं। CP और MP का रेशियो निकालते हैं। 100 माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना है 4, 100 में से 4 घटाइए तो कितना हो गया 96। MP हम कितना हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 110। इसको यदि हम लोग काटते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, कितना हो गया 48, 48 दूनी 96 और ये कितना हो गया 55। ठीक है, यहाँ से हमको दे दिया है 55 का मान दे दिया, यानी MP हमको दे दिया है, क्या दे दिया है 1800। MP यहाँ से हमको दे दिया है कितना 1800, MP यहाँ 1800 दे दिया और पूछ रहा है CP क्या है, तो CP 48 का मान पूछ रहा है, 55 का मान दे दिया, 48 का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 1800 बटे हम लोग 55 कर देंगे और गुना कर देंगे किससे 48 से। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये सीरीज कैसा लगा, बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।